अब जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं तो वो भाई साहब मेरे स्टूडेंट थे यार, है ना, हमारी क्लास का पार्ट है, हमारा ही हिस्सा है, किसी का वैलिड रीजन भी होता है, ठीक है, कोई बेटरमेंट के लिए रिकॉर्डेड देख रहा है, ठीक। तो इन दैट केस उससे मेरे कनेक्ट होने का बस एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, वो है आपके एप्लीकेशन पे जो कमेंट होते हैं, केवल वही है। समझ रहे मेरी बात? मतलब तू मेरे सामने बैठा हुआ है, तू मेरे सामने कमेंट करता है, मैं तेरे कमेंट पढ़ता हूं, ये हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। तुम में से न जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे यहां पर स्क्रीन पे आने के बाद ही बहुत खुशी खुशी महसूस करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ महसूस करते हैं, और वो सीधा जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद लाइव केवल आते ही इसलिए हैं कि चलो इसी बहाने सर से मिल लेंगे और हमारी पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो जाएगी। लेकिन रिकॉर्डेड वाले बच्चों का क्या, है ना, वो तो बेचारे अकेले दौड़ रहे हैं, है ना। उन्होंने तो, कुछ बच्चों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी होगी कि हम कभी लाइव क्लास तक पहुंच पाएंगे। हाँ, वो सोच, उनका मेंटल स्टेटस अगर मैं जानने की कोशिश करूं और तू भी जानने की कोशिश कर, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है फिजिक्स में इतना बैकलॉग है, केमिस्ट्री में इतना बैकलॉग है, मैथ में इतना बैकलॉग है, इतना सारा बैकलॉग है, कैसे कवर होगा। चल थोड़ा सा आज इतना कर लेता हूं, आज फिजिक्स के 2.5 लेक्चर देख लेता हूं, 1.5 लेक्चर देख लेता हूं। और वो बच्चा बिल्कुल अकेले चल रहा है, उसको ना ही मैं मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे पास में जाना पड़ेगा। मैं आज मोटिवेट कर रहा हूं और हो सकता है ये लेक्चर कल देख रहा हो कोई बच्चा, परसों देख रहा हो कोई बच्चा, ठीक है। तो यही लेक्चर अगर तुम लाइव देख रहे हो तो आप मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन मेरी यही बात अगर कोई बच्चा 3 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद देख रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ी ना उतना मोटिवेट होगा जितना आप हो रहे हो। तो वो बेचारा बस अपनी किसी तरीके से जुनून है उसे, या वो मेंटली इतना स्टेबल हो चुका है, या इतना जो है स्ट्रांग हो चुका है कि वो बेचारा खुद से ही लड़के वो चल रहा है बस एकदम। बेसिकली वो अकेला है, बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई साहब, वो बेचारा अकेला है। अब वो क्यों अकेला है वो ठीक है, वो अलग रीजन हो गए, लेकिन है वो अकेला ही, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी हूं, मैं लाइव हूं, मैं पास्ट में नहीं जा सकता, मैं टाइम ट्रेवलिंग में नहीं जा सकता उस वक्त, ठीक है, कि वो 3 दिन के बाद रात के 3 बजे लेक्चर देख रहा है तो मैं वहीं तुरंत पहुंच जाऊं रात के 3 बजे, अबे क्या पढ़ रहा है, तुमसे जरूर पूछ सकता हूं, अबे क्या लिख रहा है। तो इन दैट केस बेटा, इस चीज का जो ऐप के नीचे कमेंट है उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कल एक बच्चा था, उसने लगातार कम से कम 40-50 मैसेज ऐसे टाइप कर दिए, एक ही, उसकी प्रॉब्लम एक थी, उस प्रॉब्लम के उसने 50 मैसेज टाइप कर दिए। तो उससे दिक्कत होती है, उससे दिक्कत ही होती है जब मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूं तो नीचे के मैसेज नहीं दिख रहे होते, तो आगे से ऐसा ना करें। इसको स्पैमिंग ही बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको मैं स्पैमिंग ही बोलूंगा। आप एक ही मैसेज करें या हद से हद 2, एक सेम टाइप ऑफ मैसेज, सेम टाइप ऑफ मैसेज, ठीक। ये क्या, ये नहीं कि भाई साहब एंटर 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 करके आप वहां पे वो कर रहे हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें भाई साहब, ठीक, आगे से प्लीज इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद शायद कल एक कमेंट पे इशू आया था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है यूट्यूब से। अबे तो अनइंस्टॉल कर दे भाई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप एक कठोर कदम उठाने में डरते क्यों हो। जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे मौके तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, बहुत सारे मोमेंट ऐसे आएंगे जब आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तो हमारी बात, दिल पे पत्थर रख के कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। कल एक बच्चे का शायद मैसेज था कि सर मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, वो सेकंड ड्रॉपर है। अब मजे की बात यह कि उसके ये कमेंट करने के बाद काफी सारे बच्चे उसको समझाने लग गए, देख तू ये कर, देख तू ये कर, देख तू ये कर। छोरियां भी समझाने लग गई। छोरियां कह रही है, एक शायद वैष्णवी नाम था शायद, है कि ये कर। तो कन्याओं, हाँ, अरे मैं सारे बच्चों से बोलूं पढ़ाई करो तुम अपनी, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करो, कोशिश करो इन चीजों से बचने की, है ना। डोंट स्पेंड योर इवन ए 1 मिनट, अपना 1 मिनट भी आप ऐसे इस तरह से नहीं भेजो। कोई इस तरह की दिक्कत है तो सर लोग हैं उसके लिए। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सारे लोग, ठीक, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सारे लोग, ठीक। मैं आपसे यही बोलूंगा सारे बच्चों से, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सारे लोग, ठीक है। अब वो भाई, अब इसके दो एक्सपेक्ट है, ठीक है। पहला एक्सपेक्ट क्या है, अगर तू मेरी जगह आगे खड़ा होकर देखेगा, जो कि बहुत अच्छा है कि हमारे बैच में एक बच्चे को दिक्कत आई तो आप सब लोगों ने उसको कमेंट कर करके बताया, ठीक है, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट बहुत डेंजरस है। वो डेंजरस ये है कि आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कल को अपनी क्लास का कोई भी एक बच्चा किसी भी बात को लेकर 50 मैसेज डाल देगा तो आप सब लोग उसका रिप्लाई दोगे। ये मैसेज गलत जाता है। और अगर ये सब हो गया तो फिर इसकी जो मेन मुद्दा है उस कमेंट ऐप पे कमेंट करने का, वो डाइल्यूट हो गया ना। फिर कल को फिर कोई और आके बोलेगा कि मुझे ये दिक्कत है, कोई आके मेरी पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं पढ़ाई कैसे करूं, कोई और आके बोलेगा बताओ, तो ये क्या हो गया, ये समझ आई। इस तरीके से आप मुझसे दूर होते चले जाओगे, क्योंकि मैं अगर उसको स्क्रॉल करूंगा तो मुझे वो चीज दिखेगी नहीं, मेरा यार ये क्या चल रहा है यार ये।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें कभी कभी आप अच्छे डाउट भी पूछते हो। जैसे एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम लोगों ने वहां भी फोटोन गिराए, मैंने कहा ठीक है, और फोटोन के पास उतनी ही एनर्जी हो जितना वर्क फंक्शन है, तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और निकलेंगे तो कैसे भागेंगे? ये उसने अच्छा डाउट पूछा, तो उसका डाउट मैं क्लियर कर दूं। मैंने कहा पहली बात, अगर ऐसा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन निकले, मगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो भागेगा कैसे? मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में हमने बाहर एक बैटरी लगा रखी थी, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल गया तो उस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसको भगा देगी, खत्म कहानी। ठीक, बोले ये चीज। बोले अगर वो सेटअप नहीं होगा तो, मैंने कहा नहीं होगा तो खत्म कहानी, हम केवल इतनी बात बोलकर निकल जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, खत्म। ठीक है, ये चीज है। तो कभी कभी आप अच्छे अच्छे डाउट भी पूछ लेते हो वहां पर, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जो उस बच्चे की प्रॉब्लम थी कि सर मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, 2 महीने के बाद एग्जाम है 2 महीने नहीं बचे, 3 महीने के बाद एग्जाम है। क्या ये चल क्या रहा है? ये सब चीजें, मतलब ये चीजें बता रही कि आपको इस बात का डर ही नहीं है। यू आर नॉट ए सिंसियर स्टूडेंट, आप सिंसियर हो ही नहीं। अगर आप सिंसियर होते तो आप क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डीपीपी सॉल्व करने में, आपको मॉड्यूल सॉल्व करने में, या जो भी यहां से मैं क्वेश्चन एचसीबी के देता हूं वो सॉल्व करने के बाद आपके पास समय ही नहीं मिलता कि हो क्या रहा है। सीधी सी बात ये, अगर आपको सिंपैथी चाहिए तो वो मैं दे सकता हूं, और मुझसे ज्यादा खूब सारे लड़कों ने, लड़कियों ने भी सिंपैथी दे दी है, लेकिन उससे दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। जिंदगी में आपको कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये, आपको पता है कि आपकी परेशानी क्या है। वो कह रहा है सर मुझे YouTube देखने की बहुत बुरी लत लग गई है। अबे तो अनइंस्टॉल कर दे, ले, खत्म, सारी बात खत्म हो गई है। अनइंस्टॉल कर दे। मैंने भी YouTube 2-3 महीने तक अनइंस्टॉल किया है। कभी मेरा भी दिमाग खराब होता है तो मैं भी अनइंस्टॉल कर देता हूं, और एक बार तू अनइंस्टॉल करके देख, अब फिर देख 2 दिन के अंदर कितना सुकून मिलता है तुझे। अगर तुझे लगता है कि YouTube की जो है बहुत ज्यादा तेरे को लत लग गई है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक बार अनइंस्टॉल करना, और फिर देख 2 दिन के बाद देख कितना कितना सुकून मिलेगा तुझे। लगेगा मेरा इतना समय जो वेस्ट होता था पहले बच रहा है। समझ में आ रही है? तू करके देख एक बार। तो कठोर कदम जिंदगी में लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए पीछे मत हटो।